बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आप सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप पे अपना खास करम और फजल बनाए रखे। आज एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो टॉपिक शेयर करने से पहले वही चीज़ अपने जो है वो अपने पास एक बॉल पेन और एक नोटबुक वो लाजमी रखा करें। जो भी टाइम आप इसको दें स्टडी को, उसमें कम से कम 1 घंटा दें, आधा घंटा दें, लेकिन वो स्टडी के लिए बिल्कुल खालिस्तान होना चाहिए। और एक और चीज़ आप लोगों के लिए कि जब भी आप इस वीडियो को देखना शुरू करें तो पहले गौर से इस वीडियो को देख लें, सुन लें, उसके बाद फिर जो है वो अपने पास वो चीज़ें जो है वो नोट करना शुरू करें। इससे फिर आपको जो भी आप 10 मिनट 15 मिनट इसको देंगे तो वो उससे आपको जो है वो याद हो जाएगा। आज एक जो है छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि पेपर का तरीकाकार आपका जो है वो इसी तरह से होगा कि 4 जो क्वेश्चन है वो लेंथी होंगे। एक क्वेश्चन में आपके पास जो है वो जिस तरह से आपने असाइनमेंट हल की है कि एक क्वेश्चन में वो कुछ मुख्तसर तारीफ़ें वगैरह बल्कि शार्ट सा एक जो है वो आपसे कोई भी तारीफ़ पूछ सकता है या कोई भी चीज़ जो है वो शार्ट सी बिल्कुल 5 नंबर की होगी। और उस आज का जो सवाल है वो भी इसी तरह से है कि कोडेक्स, व्हाट इज़ कोडेक्स, कोडेक्स क्या है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ कोडेक्स। कोडेक्स क्या है, टॉपिक हमारा आज का है कोडेक्स। कोडेक्स किसको कहते हैं? कोडेक्स लफ्ज़ कोडेक्स लातीनी ज़बान के लफ्ज़ कोडेक्स से निकला है, जिसका माना है दरख्त का तना, लकड़ी का टुकड़ा या किताब। जदीद पेपरबैक्स को भी कोडेक्स कहते हैं। कोडेक्स की इजाद से तहरीर को किताबी शक्ल मिलना शुरू हो गई थी। 5वीं सदी तक मिस्र में कोडेक्स की वजह से किताबों की तादाद में इजाफा हुआ है। मतलब कोडेक्स एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, ये तकरीबन 5 नंबर का होता है, क्योंकि मैं उससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पेपर में कुछ तरीकाकार इस तरह से होता है कि 4 जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और 5वां जो क्वेश्चन होता है उसमें जस्ट 3-4 जो है वो सिर्फ डेफिनेशनें होती हैं। और उसमें ये बड़ा जो है वो अहम टॉपिक है, अहम सवाल है, ये 5 नंबर का आ सकता है। तो इसमें ज़्यादा तफसील से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी इसलिए ज़्यादा कोई तफसील नहीं लिखी, तकरीबन मुख्तसर ही इसको किया हुआ है। एक कोडेक्स बुनियादी तौर पर एक कदीम किताब है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पत्तों पर मुश्तमिल या जो है वो पायरस या चर्मी की चादरें मिलकर पत्ते या सफ़ात का एक ग्रुप बनाती हैं। कदीम दुनिया में 2वीं सदी ईस्वी तक किताब की ये शक्ल वसी पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हुई थी और फिर इसने आस्ता आस्ता लेकिन मुस्तकिल तौर पर रवायती किताबी शक्ल पेपरस रोल को तब्दील करना शुरू कर दिया था। मतलब ये एक तना पौधे का एक तना है या पत्ते, मतलब इसको कह लें कोडेक्स। और इसमें ये था कि इनकी एक तय लगाकर तय बई तय जो है वो एक किताबी शक्ल इसकी जो है वो दी गई और इसके ऊपर जो है वो तहरीर को लिखा गया। ये मुख्तसर इसको जो है वो सिंपल बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इसको हम जो है वो कोडेक्स कहेंगे। ज़्यादातर कोड्स जदीद कुतुब एक साथ मिलकर जुड़े हुए एक से ज़्यादा कायरों से तश्कील पाते थे। मतलब वो एक से ज़्यादा जो पत्ते थे, एक से ज़्यादा पत्तों को जोड़ने के बाद उनकी तय लगाने के बाद जो है वो कोडेक्स तरतीब दिया जाता था। पहला पत्ता जिस्मानी तौर पर आखिरी में शामिल हो जाता था, मतलब पहले से लेकर आखिरी तक वो आपस में जो है वो आपस में जुड़ जाते थे और बाकी पत्तों के दरमियान सैंडविच हो जाता था। मतलब पहला और आखिरी वाला मिलकर एक सैंडविच की शक्ल जो है बना लेता था। इस तरीकाकार से एक कोडेक्स जो है वो पैदा होता है। कोडेक्स के आइन मुताबिक साइज का तयन जिस्मानी तौर पर शामिल पत्तों के किसी भी जो है वो जोड़ा जुड़े के सफ़े नंबरों को जानकर ही लगाया जा सकता था। मतलब वो जितने सफ़े जो जोड़े गए हुए थे उसके मुताबिक उनके जो जितने पेज थे उनका अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता था। इस तरह यहाँ तक कि कोडेक्स के सिर्फ टुकड़े टुकड़े होने के साथ ही पेपरोलॉजिस्ट इस बात का तयन कर सकते थे कि कोडेक्स कितने पत्तों पर मुश्तमिल है, कि मतलब इससे कि ये कितने पत्तों की एक तय लगी हुई, कितने पत्तों का एक कोडेक्स बना हुआ है, इससे ये भी अंदाज़ा किया जा सकता था। ये कोई मामूली हकीकत नहीं, क्योंकि पत्ते की तादाद जानना इस बात का तयन करने में एक अहम अंसर है कि कोडेक्स के खोए हुए हिस्सों में क्या लिखा हुआ होगा। मतलब जो पत्ते थे
پتوں کو ملا کر کوڈکس جو ہے وہ ایک تیار کیا جاتا، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے اندر سے کتنے پتے جو ہے وہ مس ہیں اور اس کی تحریر کیا ہو سکتی ہے، یہ بھی اندازہ ایک جو ہے وہ اس سے کیا جا سکتا تھا۔ مصر میں تحریری مواد پیپرس ہزاروں سالوں سے مصر میں تحریری مواد کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور یہ کلاسیکی دور کے دوران پوری قدیم دنیا میں پیپرس رول برآمد ہوتے تھے۔ ہر قاری یا مصنف قدیم یونان کے فلسفیوں سے لے کر روم کے شہنشاہوں تک کتاب کی عام شکل کے طور پر پیپرس رول سے واقف ہوتا تھا۔ عام طور پر تقریباً 12 انچ لمبا اور 100 فٹ یا اس سے زیادہ لمبائی میں پیپرس رولز ادیب کے طویل کاموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ خطوط یا دیگر مختصر دستاویزات لکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا تھا۔ وہی جو چیزیں تھیں پیپرس سے ایک طے در طے ایک پیج کی شکل بنائی جاتی تھی، اور اسی جو شکل ہوتی تھی اس کو آپ کوڈکس کہتے ہیں، اور اس کو پھر جو ادب کے کام میں، لٹریچر کے کام میں، لکھائی وغیرہ کے تحریری مواد کے کام میں اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، اور اسی طرح سے یہ جو ہے وہ کوڈکس جو ہے وہ تحریری مواد میں جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوتا تھا۔ اس کے بعد ابتدائی عیسائی لٹریچر۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ابتدائی عیسائی لٹریچر رول پر نہیں بلکہ کوڈکس میں لکھا جانے لگا۔ مطلب ان کی اپنی کچھ وجوہات تھی کہ وہ جو پیپرس کے رول وغیرہ تھے ان پر وہ نہیں لکھتے تھے، بلکہ کوڈکس میں جو ہے وہ لکھتے تھے۔ اس میں اپنی جتنی بھی ان کا جو اپنا لٹریچر تھا، رول سے کوڈکس میں تبدیلی کی وجوہات غیر یقینی تھی۔ اب اس پہ کوئی مطلب کیا وجوہات تھی کیا نہیں تھی، اس پہ مطلب وہی جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ کوڈکس نے مستقل طور پر اس کی جگہ لے لی، لیکن کوڈکس جو ہے وہ اس نے اس کی جگہ جو ہے وہ مستقل طور پر لے لی تھی رولز کی جگہ کے۔ اب وہ عیسائیوں نے باقاعدہ طور پر کوڈکس کو جو ہے وہ اپنا لیا تھا، اور اس کے اوپر ہی اپنا تحریری کام کرتے تھے۔ اس طرح پیپرس سے بنی کوڈکس دونوں ہی بہت پرانے اور انتہائی نایاب ہیں۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر اس میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو وہ کمنٹس باکس میں لکھ دیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔